देखती आंखों, सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल आज न्यूयॉर्क से आपके सामने सच्ची और अच्छी बातों के साथ हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 206 और शो का टॉपिक है इत्तेफाक में बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है, ये आज का मेरा टॉपिक है। और आज की बहुत ही खूबसूरत जो बातें हैं, आज की सच्ची और अच्छी बातें, कुछ कलाम है जो शोरा का कलाम होता है हमेशा, और अच्छे चंद अशार भी हैं जो मेरे शो के मुताबिक होते हैं। जान मंटो साहब ने काफी अच्छी बातें लिखी हैं नौजवानों के मतलब, वो भी मेरे शो में है। शहजाद गिल साहब हैं। तो सबसे पहले तलावत कलाम पाक ज़बूर 125। जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, वो कोहे सहून की मानद है जो अटल बल्कि हमेशा कायम। बहुत बड़ी मिसाल बाइबल मुकद्दस में, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो कोहे सहून की मानद है जो अटल और मजबूत, अटल बल्कि हमेशा कायम है। जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे ही अब से अब तक खुदावन अपने लोगों को घेरे रहेगा। खुदावन अपने लोगों को घेरे रहेगा, क्योंकि शरारत का साधकों को मेरास पर कायम ना होगा, क्योंकि शरारत का असा साधकों को मेरास पर कायम ना होगा, ताकि साधक बदकारी की तरफ अपने हाथ ना बढ़ाए। आए खुदावन भलों के साथ भलाई कर, भलों के साथ भलाई कर, और उनके साथ भी जो रास दिल है, और उनके साथ भी जो रास दिल हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं, उनको खुदावंद बदकिरदारों के साथ निकाल देगा। इस्राएल की सलामती हो, आमीन। उनको खुद, लेकिन जो अपनी टेढ़ी राहों की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन उनको खुदावन बदकिरदारों के साथ निकाल देगा। इस्राएल की सलामती हो, आमीन। खुदावन के जिंदा और मीठे कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो मेरा, जो जैसे मैंने पहले बताया है, तो इत्तेफाक में बरकत है। लेकिन सबसे पहले जो खूबसूरत बात है, जो कलाम के हवाले से नसरीन रऊफ साहबा हमेशा बहुत खूबसूरत लिखती है और पाक कलाम के हवाले से लिखती है। उन्होंने लिखा कि खुदा की शबी या शबिया के खुदा ने हमें अपनी शबी पर, अपनी शक्लो सूरत पर बनाया। तो वो लिखती है, क्या आप जानते हैं कि बाइबल हमें सिखाती है कि हम खुदा की शबिया पर बनाए गए हैं, खुदा की शबी पर बनाए गए हैं। एफिसियों 2 बाप उसकी एक आयत, बस अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की, जैसे मसीह ने हमसे मोहब्बत की, हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नजर करके कुर्बान कर दिया। ये है मोहब्बत, यह है इत्तेफाक में मोहब्बत है, प्यार है, क्योंकि उसने हमारे साथ, हमारे खातिर, हमारे मोहब्बत की खातिर, हमारे प्यार की खातिर, क्योंकि हम खुदा के बेटे हैं, खुदा ने हमें अपनी शक्लो सूरत पर बनाया। क्योंकि लिखा है कि जब खुदा ने इंसान को बना लिया, अपनी छवि पर बनाया, तो फिर उसने उस बुत में अपना सांस फूंक दिया, अपनी रूह फूंक दी, और वो जिंदा जावेद हो गया। और उसने इंसान को, खुदा ने बहुत मोहब्बत की कि उसको अशरफुल मखलूकात में शामिल कर दिया। बल्कि शामिल नहीं,
अशरफ मखलूकात है, बंदा इंसान मशरफ मखलूकात है, क्योंकि इस दुनिया में खुदा के बाद, क्योंकि खुदा ने उसको अपनी शक्ल पर बनाया, तो खुदा के बाद इस जिंदों की जमीन पर जो सबसे अफजल है वो इंसान है। तो इसमें कोई शक नहीं कि आप क्या बच्चे को, इसमें कोई शक नहीं कि आप बच्चे को माँ बाप की नकल करते हुए देखा होगा। बिल्कुल ये सच्ची बात है। आप अगर बच्चे के साथ अच्छा किरदार करेंगे, अच्छे नेक किरदार करेंगे, उसको ये सबक देंगे प्यार का, मोहब्बत का, इत्तेफाक का, तो वो बड़ा होकर वो ही कुछ करेगा जो आपने उसको सिखाया है। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल दी नसरीन रऊफ ने। इसमें कोई शक नहीं कि आप बच्चे को माँ बाप की नकल करते हुए देखो, कभी कभार माँ बाप खुश होते हैं उस नकल से, जो वो कर रहा होता है, जो माँ बाप का किरदार कर रहा होता है, वो बच्चा नकल करता है उनके सामने, तो कभी कभार परेशान हो जाते हैं। इसी तरह जमीन पर रहने वाले बच्चे हैं, हम जमीन पर रहने वाले उस खालिक और मालिक के खुदा के बच्चे हैं। उन्हें अपने आसमानी की मानद बनना चाहिए और काम करना चाहिए, क्योंकि वो आम दुनियावी बाप नहीं है, वो खुदा पाक है जिसने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया। तो हमें उसका किरदार करना चाहिए। जैसे उसने नसरीन रऊफ साहबा ने मिसाल दी दुनियावी माँ बाप की। आप देखो, अगर माँ बाप झूठ बोलते हैं तो जब बच्चा बड़ा होता है वो भी झूठ बोलता है, वो झूठे काम करता है, मुनाफिकत के काम करता है, क्योंकि उसको खुदा घर से ये तालीम मिली। लेकिन खुदा ने तो हमें ऐसी तालीम नहीं दी कि हम झूठ बोले। अगर हम खुदा के बच्चे हैं, अगर अपने आप को कहते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं, तो फिर हमें खुदा जैसे काम करने चाहिए। खुदा तो हम नहीं हो सकते, लेकिन ना हम उसके हुक्मों पर, उसकी तालीम पर अमल तो कर सकते हैं कि जो उसने पाक कलाम हमें दिया। खुदाम यीशु मसीह वो बेटा है खुदा का जिसने एक एक बार अपने बाप की मानी, बल्कि हमारे लिए ही वो जान की कुर्बानी दे दी, जैसे अभी इस मजमून में लिखा गया है। तो उसके बाद इस तरह जमीन पर रहने वाले बच्चे हैं, हम खुदा के बच्चे हैं जिसने हमें अपनी शक्ल पर बनाया। उन्हें अपने आसमानी बाप की तरह बनना चाहिए और काम करने चाहिए। हमें उस बाप के लिए, इलाही बाप के लिए जिसने हमें अपनी शक्ल पर बनाया, हमें उस जैसे काम करने चाहिए। उस जैसे काम करने के लिए उसने हमारे पास पाक कलाम है, हमारे पास और बहुत सी बातें हैं जो हमारे पास हैं। तो उसके बाद हम किस खुदा की शबी हैं, हम किस खुदा की शबी हैं। क्या हम पौधों को पैदा कर सकते हैं? ना, कभी नहीं कर सकते। जो कुछ खुदा ने पैदा किया या जो कुछ बनाया वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा सिर्फ कर सकता है। हमें खुदा की माने उसकी मखलूक से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हमें उसकी मखलूक से, जो भी इस जिंदगी जमीन पर मखलूक है, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उनसे मोहब्बत करनी चाहिए। तो फिर हम खुदा की मानद सारे काम कर सकते हैं। हमें खुदा की मानद उसकी मखलूक से मोहब्बत करनी है और खुद गर्जी को खत्म करना है। और खुद गर्जी जो है वही हमें इत्तेफाक पैदा नहीं होने देती, क्योंकि हर इंसान खुद गर्जी करता है, अपने आप को सामने रखता है। बच्चों को या दूसरे पड़ोस में बच्चों को या कोई भी किसी भी हवाले से चले जाओ, तो खुद गर्जी जहां पर होगी वहां पर प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक नहीं होगा। वो सिर्फ अपनी जात के लिए होगा। खुद गर्जी वो है जो हम अपनी जात के लिए करते हैं। हमें और खुद गर्जी को खत्म करना है, हमें देने वाला बनना है, क्योंकि खुदा देने वाला है। हमें क्या कुछ नहीं दिया उसने, हमें देने वाला बनना है, ना कि हम हर वक्त लेने वाले बने। हम लेने की सोचते रहते हैं। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ।
कि हम जो बाहर हैं, बहुत सारी बातों में हमें परेशान किया जाता है। मैं खोल के सारी बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर हम देने वाले बने तो हमें, क्योंकि खुदा ने सब कुछ हमें दे दिया, हमें आंख, नाक, कान, खूबसूरत खूबसूरत जिस्म बना दिया है। तो फिर जब उसने हमें किसी चीज की कमी नहीं दे दी, हम सबसे बढ़कर के उसने अपनी शक्ल पर बना दिया, बल्कि इंसान को अपने से कुछ ही कमतर रखा है, कुछ ही कमतर। मतलब खुदा जरूर बड़ा है क्योंकि वो खुदा है, हम उसके बच्चे हैं, लेकिन उसने इंसान को अपने आप से कुछ ही कमतर बनाया, क्योंकि अगर कुछ कमतर ना हम होते तो जो कुछ इस दुनिया में हम कर रहे हैं, खूबसूरतियां बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि उसने हमें इतनी अक्ल दिनाई डाल दी कि हम खुदा के बाद इस जिंदगी की जमीन पर बहुत कुछ कर रहे हैं। तो खुदा बहुत बरकत दे आपको, खुदामन आपको बरकत दे, आमीन। बहुत खूबसूरत नसरीन साहबा। उसके बाद एरिक गेल लिखते हैं, ये जो मेरी अभी बातें शुरू होंगी, जो मेरा टॉपिक है वो है प्यार इत्तेफाक में बरकत है। तो एरिक गेल साहब ने बहुत खूबसूरत लिखा, यूएसए में है, इकट्ठे होकर चले तो मजबूत होंगे, इकट्ठे होकर चले तो मजबूत होंगे, और रास्ते भी आसान हो जाएंगे अगर हम इकट्ठे मिलकर चलेंगे। अगर हम बिखर के चलेंगे तो हमें हर एक को फर्क फर्क रास्ते मिलेंगे, लेकिन अगर हम प्यार, मोहब्बत, इत्तेफाक से इकट्ठे चलेंगे तो हम कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। टूट कर चलेंगे तो बिखरते जाएंगे। बिल्कुल एरिक साहब बहुत अच्छे। अगर टूट कर चलेंगे तो बिखरते जाएंगे, और इकट्ठा करने वाला कोई नहीं मिलेगा हमें, और इकट्ठा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। उसके बाद जॉन मंटो साहब ने लिखा है, लगे बंदे रास्तों पर चलने वाला शख्स तख्लीकार नहीं होता। बिल्कुल, जो रास्ते पर चल रहे होते हैं वो तख्लीकार कभी नहीं हो सकता, सिर्फ सीधा गो हो सकता है। जो सीधा गो, चमचागिरी, ऐसे लोगों की तारीफें करने सीधे पढ़ते रहता है। तख्लीक कर कुछ बनना, तख्लीक कुछ नया करने को कहते हैं। तख्लीक वो है जो कुछ नया करता है। जैसे अभी गिल साहब ने एक नई बात ये लिखी है, तख्लीक है। तख्लीकात तो हर बहुत बहुत बड़ी है, लेकिन आम सी बात मंटो साहब ने जैसे ये लिख दिया, और चंद बातें बहुत खूबसूरत, वो अपने ज़हन से बातें लिखते हैं हमारे लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी मसीही कौम के लिए, ताकि हमारे जो मसीह नौजवान बिखरे हुए हैं, बिल्कुल बिखरे हुए हैं। रोज मैं देखता हूं, पहले भी मैंने एक दिन कहा था कि फेसबुक पर मॉडल जीत रही हैं तो लड़कियां जीत रही है, फर्स्ट क्लास 600 800 जितने भी नंबर बोर्ड के एग्जाम में ले तो वो लड़कियां ले रही है। हर फुटबॉल में लड़कियां नाम कमा रही है। तो हमारे लड़के क्या कर रहे हैं? मैंने कभी एक आध लड़का आ जाता है जिसने टॉप किया जी मैट्रिक से या एफए से या एफएससी से, मतलब 95 लड़कियां। तो लड़कियां तो इतनी ताकतवर नहीं होती, और खासतौर पर हमारे मुल्क में तो बिल्कुल ही औरत को तो कोई मकाम ही नहीं देते, और ना उनको तालीम ही है। हम सबको, चाहे हम क्रिश्चियन हैं, चाहे हम मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, इंडिया पाकिस्तान में औरत को इज्जत नहीं मिलती जो दूसरे मुल्कों में, एशिया, सारी यूरोप में। अभी जाके सऊदी अरेबिया में कोई औरत का पता नहीं क्या ओहदा मिला है, अभी जाके वो भी, अदरवाइज एशिया में तो बिल्कुल ही इन चीजों की जो है वो औरत को मुकाम नहीं। तो लड़के क्या है? कुछ नहीं। बस मैं आजकल देख रहा हूँ माँ बाप लड़कों को तबला सिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ढोलकियां बजा रहे हैं, बाजे बजा कर वो खुश हो रहे हैं, उनको म्यूजिक की तालीम दी जा रही है। तो स्कूल क्यों नहीं भेजते?
उनको हम अपनी कौम के किरदार के मतलब क्यों नहीं सिखाते? हर आदमी, सबसे ज्यादा जो मुझे फेसबुक पर मिलती है ना, वो पास्टर साहबान है या गाने वाले हैं। मुझे वो मेरे मैसेंजर पे सेंड करते हैं कि सर जी इसको पसंद करो, मैं गीत गा रहा हूँ। मतलब गीत गाना मैं भी गाता रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन ये जिंदगी तो नहीं, ये तो मुस्तकबिल तो नहीं। कितने गाने वाले जिन्होंने नाम कमाया वो तो कमा गए, लेकिन कितने गाने वाले क्या मिला उनको? एक्ट्रेस को क्या मिला? धक्के खा रहे हैं। तो ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी कुछ करके दिखाओ तो वो जिंदगी है। कौम के लिए, हमारी कौम के साथ क्या हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि हमें प्यार मोहब्बत इत्तेफाक नहीं। उसके बाद जान मंटो साहब एक और बात लिखते हैं, मेरे दोस्तों अधूरी बातें और अपने दिल पसंद मन गढ़ दास्ताने तख्लीक करने वाले हमेशा दुख उठाते हैं। जो मन गढ़ बातें करते हैं, मन गढ़ बातें करके तख्लीक करते हैं कि हमने शायद ये बहुत मार्का मार लिया, नहीं, वो दुख उठाते हैं चूंकि जिंदगी में कुछ नहीं किया होता। अगर आज जान मंटो, एरिक गिल, सैमसन, वारिस गिल साहब और अच्छे अच्छे लिखने वाले हैं तो ये तख्लीकी काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शायरी करते हैं। और शायरी इतनी आसान नहीं, ये भी खुदा की नेमत है, नेमतों में से एक नेमत है, एक नेमत है। जैसे नेमतें तो तरह तरह की है, इसी तरह बरकतें भी तरह तरह की है। तो हम बाजाब जाकर गीत गाकर या पादरियों के पीछे, पादरी साहबान के पीछे दुआ करके, ठीक है, तालीम, बाइबल की तालीम, मसीह की तालीम जरूरी है, लेकिन सिर्फ हमें क्यों बाइबल तक या गिरजों तक क्यों महदूद किया जा रहा है? कोई लीडर नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा पादरी नहीं। पादरी अपने ग्रुप बना रहे हैं, बिशप साहबान इकट्ठे होकर अपने ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन उसमें जिन नौजवानों से वो काम लेते हैं, वो कोई नौजवान उनमें शामिल नहीं भी, भाई आप भी कुछ करो, कौम के लिए कुछ करो ना। साजा कराम कोई तालीम दे रहे हैं हमारे मसीह नौजवानों को कि जिससे प्यार मोहब्बत इत्तेफाक पैदा हो। सिर्फ पैसे की खातिर काम हो रहा है, इज्जत के लिए या जो मुस्बत काम है वो नहीं हो रहे। उसके बाद इसी पोस्ट पे खुद ही जान मंटो ने कमेंट्स दिए, ऐसे दानश्वरों की जरूरत है, ऐसे दानश्वरों की जरूरत है जो समाजी साइंस का वसी मुतालिया करके समाजी तजर्बों के जरिए नौजवानों का शऊर आगे बढ़ाए। बिल्कुल ऐसे तख्लीक का जो नौजवानों को ये शऊर दे, तालीम का शऊर दे, मोहब्बत का शऊर दे, कौमियत का शऊर दे। चर्चेस तो सिर्फ हमें बाइबल की तालीम दे रही है या म्यूजिक सिखा रहे हैं या बाजा तबला सिखा रहे हैं बच्चों को, छोटे छोटों को, तो ये तो कोई तख्लीक नहीं है, ये तो कोई कौम के लिए काम नहीं हो रहा। तो उसके बाद उनकी चौथी बात है, जो लोग दिलों में यादों की अमानतें रखते हैं वो ही कुछ करने वाले होते हैं। बिल्कुल, जो दिलों में, ये भी जान मंटो की बात है, जो दिलों में कुछ अमानतें रखते हैं, जिन्होंने कुछ सीखा, जिनके पास खानदान की अमानतें हैं, कोई खानदानी लोग जिनको घरों से अच्छी तालीम मिली, वो कुछ करने वाले होते हैं, तो वो कुछ करने वाले होते हैं। अदरवाइज जो आजकल नौजवान कर रहा है कुछ भी नहीं हो रहा, हमारा मसीह नौजवान कुछ भी नहीं हो रहा, ये पक्की बात। मैं कितने अपने शो में इस मामले में किया, मैं खुद स्कूलों में 25-30 साल मैंने एज ए टीचर काम किया है। आज का दौर और वो दौर बहुत फर्क पड़ गया, जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। इज्जत और नामूस की कोई बात ही खत्म होगी, ना बड़ों की इज्जत, ना माँ बाप की इज्जत, ना अपने असातिज़ा कराम की इज्जत,
पादरी साहबान की इज्जत वहां तक की जब चर्च तक है, चर्च के बाद जाकर जो अपन को कलाम दिया उसके बाद जाकर उनसे वही सवाल करें तो किसी को कुछ याद भी नहीं होगा। भी बादशाह आपने क्या किया मुझे तो याद ही नहीं कुछ। ये है हमारे नौजवान है, हमारे नौजवान बहुत बुरी तरह सो रहे हैं, कौम के नौजवान। इसके बाद एक मैं बहुत अच्छी पोस्ट पढ़ रहा हूँ और अक्सर काफी दिनों से ये आ रहा है, ज़ेबा गिल मेरी बहन न्यूयॉर्क से, क्या कोई अदालत है जो जहानाबाद के मसीहों को रहाई दिलाए। एक पोस्ट और आती है, एक और पोस्ट ऐसी आती है, क्या कोई अदालत है जो आसिया बीबी को भी रहाई दे। कोई अदालत नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि हम किसी अदालत का दरवाजा ही नहीं खटखड़ा रहे। हम जो बाहर हैं, मैं जोश में आके बातें करता हूं या जो लिखते हैं, वाटसन गेल साहब हॉलैंड में वो कोशिश कर रहे हैं और वो उल्टा उसको भी बातें सुननी पड़ती है। तो आप क्या कर रहे हैं नौजवान, जो मसीह नौजवान हमारे लीडरान किधर हैं, वो क्यों नहीं। अब जो इमरान की हुकूमत में कुछ लोगों को उसने बनाया, पीपल्स पार्टी वालों ने सिंध में बनाया है, वो क्यों नहीं उसके कानों को खाते, क्यों नहीं उसका दरवाजा खटखटाते। पुराने जमाने में अदालतें थी, बादशाह थी, तो उनकी अदालत में जाकर एक उन्होंने बैल या घंटी लगाई होती थी जिसको हलाते थे, तो बादशाह को पता चलता था कि कोई दरबारी कोई दरखास्त लेकर है। जैसे सुलेमान बादशाह के दरबार में 2 औरतें आई और सुलेमान ने बादशाह ने कैसा फैसला किया। लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब प्यार से, मोहब्बत से, इत्तेफाक से चलोगे तो मैं ये कहता हूं कि आसिया बीबी का यूहन्नाबाद के लोगों का सिर्फ आपके पास है, अवाम के पास, अवाम की अदालत के पास, जो ये अदालत बड़ी अदालतों के पास जाएगी। क्योंकि खुदाम यीशु मसीह ने भी अपने रसूलों को एक ऐसी मिसाल दी थी कि कोई काजी था जो फैसले करता था लोगों के, तो एक बेवा उसके पास आती थी तो हर वक्त उसका दरवाजा खटखटाती थी, लेकिन वो काजी सुनता नहीं था। एक दिन वो काजी, मैं ये जो बात समझाने जा रहा हूँ, कहने जा रहा हूँ, आखिर वो दरवाजा खटकाती थी तो एक दिन काजी ने तंग आके बोला कि मैं इस बेवा माई का फैसला कर ही दूं, ये तो मुझे तंग कर देगी। तो फिर उसने उसकी बात सुन ली। तो ऐसे ही हमें अदालतों के, हमारे लीडरान के, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे वो क्रिश्चियन है, क्योंकि हमारे लीडर तो असेंबलियों में चले जाते हैं, बस उनको होता है कि हम पहुंच गए, वो अपनी जात के लिए काम करते हैं। कामरान साहब किधर चले गए, अब तो बिल्कुल नजर ही नहीं आता, खामोश हो गए, लेकिन वो हुकूमत में तो है ना। यूहन्ना बात के लिए आप आप मैंने कितनी बार इस बात का जिक्र किया कि नवाज शरीफ के दौर में सबसे ज्यादा वाकया जो यूहन्नाबाद का, जोसेफ कॉलोनी का, गोजरे का, शांति नगर का, लेकिन क्या हुआ, किसी एक का फैसला हुआ, उसने अपने दौरे हुकूमत में, खासतौर पर यूहन्नाबाद तो बिल्कुल उनके दौर पर पेशावर का वाकया हुआ कितने, लेकिन फिर भी हम नवाज शरीफ को तारीफें करते जा रहे हैं। पूरी बात नहीं करें, लेकिन ये सोचें कि हमारे लिए क्या किया, हमारी कौम के लिए किया हुआ है, और हमने क्या हमने उनके गले को पकड़ा, उनने दरवाजा खटखटाया किसी ने जाकर। तो ये जो है, जो वास्टन कर रहा है या और दूसरे लोग कर रहे हैं, इटली में कुछ लोग बोल रहे हैं, इधर से मैं भी जो टूटा फूटा कर सकता हूँ वो सुनना तो किसी ने नहीं, अपना शौक तो पूरा कर रहे हैं, शायद कोई एक आधा सुनते, मेरे शो तो पसंद करते हैं, लेकिन नौजवान अगर इन पर अमल भी करें तो बड़ी अच्छी बात है। तो इस वजह से ये नवाज शरीफ ने या इमरान खान ने या जज साहब ने खुद नहीं करना, आप इमरान को कहें तो फिर वो भी सुनेंगे। जैसे कल वो जो मॉडल टाउन का भी उसने बयान दे दिया
कि हाई कोर्ट ने तो उनको सुनी नहीं है, लाहौर वालों ने, वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे। तो फैसला हमने करवाना है। उसके बाद फिर जॉन मंटो की ये बात बहुत अच्छी, ये दानश्वरों का काम है कि नौजवानों को समझाएं, वो सुनना नहीं चाहते, वो उनके दिमाग में हलचल करे। कोई दानश्वर, कोई लीडर, कोई पादरी साहबान जो मौत जाती जो इतने सबसे ज्यादा जो पोस्ट आती है, इतने जी आज मौत जाती रात है जी, आज पता नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ कि इतने मौत से तो खुदा जी यीशु मसीह ने नहीं की, जितने ये करते हैं कि ऐलान कर रहे हैं शिफाइया इबादत, दुआया इबादत, 24 घंटे जी रोजे रखने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई इस तरफ भी कि नौजवानों को लाओ, उनको म्यूजिक पे ना लगाओ, स्कूलों में भेजो। कोई कितने पढ़े लिखे नौजवान जो पढ़ते लिखते हैं, तो अब तो बाहर आने वाला भी चांस खत्म हो रहा है आस्ता आस्ता, कितने लोगों को दूसरे मुल्क ले ले। तो इसलिए ऐसे दानश्वरों को कुछ काम करना चाहिए। उसके बाद जॉन मंटो की एक और बात, पाकिस्तान मसीह नौजवान ने एक सियासी समाजी अकीदा पकड़ा हुआ है, एक सियासी समाजी अकीदा पकड़ा हुआ है, जिससे मुख्तलिफ बात ना सुनना चाहते हैं और ना बढ़ना चाहते हैं। बस एक अकीदा समाजी, या जैसे कलीसियाई का चर्चेस में जाना है, जहां तक महदूद है, वो किसी की और बात को सुनना नहीं चाहते। इस वजह से बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। इसके बाद रफीक डैनियल साहब की बहुत अच्छी बात, सूरज खुद रोशन नहीं होता, सूरज खुद रोशन होता है तो जमीन को रोशनी देता है। इसी तरह पाकिस्तानी खुद रोशन होगा तो कलीसिया रोशन होगी। नाम यीशु मसीह, मैं समझता हूँ पालूस रसूल आज आ जाए तो कोई यार मैं तो साथ कलीसिया के साथ काम करता था, यहाँ तो कलीसिया गिनी नहीं जाती। कलीसिया ही कलीसिया है। एक एक मोहल्ले में चर्चों की तादाद गिन ले, शहरों में हर जगह पर, लेकिन नौजवानों के लिए नहीं, सियासी तौर पर नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई के हवाले से ये तालीम नहीं है कि खुदा के लिए कुछ कौम के लिए भी सोचो। उसके बाद शहजाद गिल, ये भी बहुत अच्छी बात, तुझे होना था फरिश्तों से भी अफजल, लेकिन आए इंसान तू दरिंदों से भी बदतर निकला। खुदा ने तो इंसान को अपनी शक्ल पर अपना, अपनी शबीह पर अपना है, उसको दरिंदा सिफ्त नहीं बनाया था। लेकिन जैसे शहजादगर ने लिखा है, तुझे होना था फरिश्तों से भी अफजल, इसलिए कि खुदा ने अपना सांस, अपनी शक्ल हमको दी, तो फिर हमें फरिश्तों से भी फरिश्तों से अफजल होना चाहिए था। लेकिन आए इंसान तू तो दरिंदों से भी बदतर निकला। बिल्कुल, आप देखें दरिंदगी की इंतहा हो गई है पाकिस्तान के। इंसान को हुक्म था कि अपने नफ्स को मारो, बिल्कुल ठीक बात है, सच्ची बात है, इंसान को हुक्म था कि अपने नफ्स को मारो, मगर इंसान ने अपने जमीर को ही मार दिया। बिल्कुल, नफ्स को तो नहीं मारा, वो जमीर को मार दिया, बेजमीर हो गया, कोई परवाह नहीं, कोई घर में क्या रहा है, इंसानों के साथ, बहन भाइयों के साथ, कौम के साथ, उसने अपना जमीर ही मार लिया। जो होता हो जे, मुझे किसी से क्या लेना दे। तो मगर इंसान, तूने तो अपना जमीर को ही मार लिया, क्या बात। उसके बाद शहजाद गिल, झूठ वो खतरनाक बीमारी है जो इज्जत को खा जाती है। यह तालीम नहीं हमारी, हमारी तालीम सच की है, सच्चाई की है। खुदावंद यीशु मसीह ने सच्चाई की तालीम दी, झूठ की तालीम नहीं दी। खुदा ने हमें अपनी शक्ल पर बनाया, तो जैसे खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, तो क्यों नहीं हम इंसान अपने आप से मोहब्बत रख सकते, जबकि उसने हमें अपनी शक्ल पर बनाया, अपना सांस हम में फूंक दिया,
तो ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हमने प्यार मोहब्बत इत्तेफाक नहीं, हम इत्तेफाक से नहीं चलते, हम अलग अलग अपनी जो पार्टियां बना के बैठे, 4 बंदे आपने इकट्ठे कर लिए फलानी पार्टी है जी, वो किरदार कोई नहीं, ना कौम के लिए, सिर्फ अगर है तो नाम पैदा करने के लिए कि सिर्फ ये मेरा नाम है, ये मेरी हुकूमत पार्टी है। जहां उसको पार्टी है तो भाई कोई जोहन्नाबाद के लोगों के लिए करो, 18 साल हो गए, 80 बीबी को बंद, लेकिन उसकी आवाज तो कोई भी नहीं उठा रहा। भी जो काम करते हैं वो डरते नहीं, वो खुदा के नाम पर काम करते जाते हैं। एक मेरा गीत है तन्हाई दे रोग, ये आसिफ जान आसिफ ने लिखी है और मैंने इसको गाया है यस्सु तेरी चाहत में, ये लाहौर में मैंने गीत किया था। तो लेकिन इसको मुझे इसकी शायरी बहुत पसंद है। तन्हाई दे रोग अवल्ले हुंदे ने, बिल्कुल सच्ची गल है, तन्हाई दे रोग अवल्ले हुंदे ने, पुछो जेड़े कलम कल्ले हुंदे ने, पुछो जेड़े कलम कल्ले हुंदे ने कि उन्हां ने की बीती, क्यों कल्ले ने? क्योंकि सारे उन्होंने छड़ जाते हैं, बच्चे छड़ जाते हैं, जो उम्र ज्यादा हो जाती, यार दोस्त छड़ जाते हैं, तो फिर तन्हाई दे जो रोग ने वो वाले होंगे ने, बड़े मुख्तलिफ होंगे ने। कभी उन्होंने पूछो तो जाके कि तन्हाई की चीज होंगी है। अगे बहुत खूबसूरत शेर है, रब्बा तेतों जे कुछ मंगा फिर सोचना, रब्बा तेतों कुछ जे कुछ मंगा ते फिर सोचना वा, लोका इत्थे रब भी मल्ले हुंदे। बिल्कुल आज जो ही गल है कि असी अपने अपने रब मल के बैठे। एक जमाना सी जदों एक बड़ी गल मशहूर सी कि मुसलमानों की 1.5 इंच की मस्जिद, लेकिन वो मिसाल खत्म हो गई। हुण साडे गिरजियां की बेशुमार मिसाल है कि 1.5 इंच का गिरजा, क्योंकि एक डाकू मकान च भी एक पादरी खुद सकता है, पादरी जिन्हें कोई ट्रेनिंग ही नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बाइबल पढ़ ली, 10 लोग इकट्ठे कर लिए, चलो यार चंदा ते कमांदे, शाम नूं 10 घर भी फिर ले, ते उन्होंने रब नूं वंड दिता, पेशा बना दिता है मजहब नूं। तो इस लेके लोकां इत्थे रब भी मल्ले हुंदे ने, लोड़ दे वेले वो भी हथ विखांदे ने, जिथे लोड़ हुंदी है वो पीरा फीरा कर जांदे ने ते उन्हां नूं हथ विखांदे ने, जिन्ना हथी छापा छल्ले हुंदे ने। किन्ना दे हथी हुंदे ने छापा छल्ले? जेड़े झूठे पीर फकीर। असी गिरजे भी जाने ते फिर शाम नूं असी किसे ना किसे यारा मसला हल नहीं हुंदा, किसे भी गुआंढी ने यार मेरा कपीर बड़ा अच्छा वाकफ, चल तेनू ओदे कोल लैके जाने। लेकिन असी जेड़ा पीरां दा पीर है जिन्हें सानू अपनी शक्ल ते बनाया, ते असी ओदे कोल क्यों नहीं जांदे? असी दुनियावी पीरां का जाने जिन्हां कोल इज्जतां भी लुटियां जांदियां ने, जिन्हां कोल पैसा भी लुट लेंदे ने, अगवा भी बच्चे भी कुड़ियां भी औरतां भी कर लेंदे ने, ते असी उन्हां कोल के जाने? इसलिए कि असा अपने अपने रब वंडे ने, किसी नूं पीर रब है, किसी दा कोई रब है, ते इसलिए असा रब भी वंड दिता है। बहुत अच्छा शेर है। यस्सु बनन तो पहला आसफ सोच ते लै, यस्सु बनन तो पहला आसफ सोच ते लै, यस्सु नित सलीबां थल्ले हुंदे ने। वो यस्सु ही सी जेड़ा सलीब चुक के तुरिया सी। अज हर कोई मौजज़े करन दिया, अज कोई शिफा देन दिया, हर कोई अपने आप को खुदा यीशु मसीह दा रसूल समझदा है। मैं नहीं समझदा, इसलिए कि जदों कोई तामीरी काम ही नहीं होण दिया, नौजवानों नूं किसे पासे नहीं लगन देन दे, सिर्फ एक चर्च की हद तक महदूद किया। पादरी साहब माफी मांगना, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन जो मेरे मन की बात है, जो इत्तेफाक की बात है, वो क्यों नहीं बता रहा? हम 10 गिरजे हैं तो हम 10 फिरके हैं, क्योंकि जो गिरजे हैं एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ते हैं कि आ मेरा गिरजा है, मेरा पादरी है, आ मेरी कलीसिया है, मेरा पादरी जेड़ा उन्होंने आंदो अपने वो काम करते, लेकिन
अगर पादरी साहबाना ने ये आखन भी खुदा दे वास्ते हासी हाली कुछ करो यार यार जेडे ना बादे बेचारे एवं कैद होए ने उन्हां लई कुछ करो। हाँ तो आप भी अगे लगन सलीप चुक के अगे भी चलन लोग उन्हां दे पीछे चलणगे। बहुत अच्छी गल है, कोई बुरा काम नहीं करन दे, बहुत अच्छी खुदा दा कलाम है। लेकिन मैं एक गल आना हुंदा तबलीग करते ने ते मुसलमान करते ने, तुसी इत्थे आके वेखो नहीं डरदे हो, किसी भी जगह ते नहीं डरदे। तबलीग ओ होवे गैर कौमां च तबलीग, असी ईसाइयां नूं सही करदे रहिने, मसीहां नूं मसीह करदे रहिने बार बार, ये तबलीग नहीं। या किसी अच्छे काम की तबलीग करिए, तबलीग करिए, कोई मकसद सामने रखो कि आसिया बीबी रुचलाना, चलो भाई 10 पादरी इकट्ठे हो, 10 बिशप, मेरे ख्याल बिशप जेडे ने पादरियां ना भी ज्यादा ने, 10 बिशप भी नाल लो, उन्होंने उत्ते मोढियां ते सूली रखो तो पता लगे ना। जिस तरह के यसू बनन तो पहला आसफ सोचते लै, यसू नित सलीबा थले हुंदे ने, सिर्फ सलीब यसू ही चुकी सी, सलीब ते यसू ही चढ़िया सी, सानू ते कंडा भी चुभ जे ते डॉक्टर सुई लांदा ते एक बारी हाय निकल जाती है, हाय मां निकल जाती है, ते ओने जिन्हें कोड़े खाधे ते डेढ़ किलो दे हत्थां च लिखे ने वो सलीब चुक सकदा है, असी भी सलीब चुक सकते ना, साडे च इन्नी पावर है। असी खुदा तो ही मुनकर जिन्हें सानू अपनी शक्ल ते बनाया, असी प्यार मोहब्बत इत्तफाक च काम ही नहीं कर रहे, तो फिर साडे चों कट्ठ ही नहीं हो सकता। तो उसके बाद बहुत अच्छी एक बहुत आखिरी शेर फिर बोलूंगा मैं, यसू बनन तो पहला आसफ सोचते रहे, आसफ शायर है, यसू बनन तो पहला आसफ सोचते ले, पहलो सोच ला कैसी यसू बन सकने, साडे दिल साफ ने, साडी नीयत साफ है, खुदा दे बेटे बन सकने, खुदा दे बेटा इको ही सी, असी भी खुदा दे बेटे हैं, लेकिन साडे कम खुदा दे बेटे वाले नहीं। जिस तरह लिखा है कि झूठ वो खतरनाक बीमारी है जो इज्जत को खा जाती है, हम झूठ के पुजारी है, झूठे लीडरों के पुजारी है, खुदा के पुजारी नहीं। उसके बाद एमेला हेली ने बहुत अच्छा लिखा है, जब इंसान खुदा के जिक्र से कल्बो ज़हन को मुनव्वर कर ले, बहुत खूबसूरत बात, ये इत्तफाक के लिए, मोहब्बत के लिए, जब इंसान खुदा के जिक्र से कल्बो ज़हन को मुनव्वर कर ले तो कुदरती तौर पर इंसान के हाथ इंसाफ की तरफ उठते हैं। अगर वो खुदा को मान ले, उसके बेटे को मान ले, तो उसके हाथ कुदरती तौर पर फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती कि इंसाफ के लिए खुदा की तरफ ना हाथ उठे। अगर आप दिल से कबूल कर ले, चंदे के लिए नहीं, कौम के लिए कबूल करें, प्यार के लिए कबूल करें, खुदा की कुर्बानी देने के लिए कबूल करें, तो कुदरत तौर पर इंसान के इंसाफ के लिए हाथ उठते हैं, कलम मुनसफ बन जाता है, बिल्कुल वो कलम मुनसफ बन जाता है, इंसाफ की बातें लिखना शुरू कर देता है। दिल आदिल और उसकी गर्दन रब्बे जुल जलाल के सिवा किसी और के सामने नहीं झुकती। अगर आप जब बिल्कुल मुनसफ बन जाते हैं तो फिर आपकी जो दिल दिमाग उस रब्बे जुल जलाल के पास, उसकी तरफ खुद उठता चला जाता है। बिल्कुल अगर मौत से करता था तो वो खुदा करता था, खुदा का बेटा करता था। हम जरूर सब कुछ खुदा ने हमें अक्ल और दिनाई दी है, लेकिन हम खुदा ने तो इतनी अक्ल दी है कि मगर अब जिन्होंने इस्तेमाल किए वो सितारों पर जा रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं, रॉकेट बनते ऐसे ऐसे मिसाइल, भले वो किसी भी हवाले से इंसानों के लिए अच्छा नहीं, लेकिन वो उन्होंने अकल इस्तेमाल की है। हम क्या अकल इस्तेमाल, सिर्फ हम जैसे मैंने पहले कहा कि ईसाइयों मसीह सही करते रहे, मसीहों को मसीह करते रहते, जिनको स्कूलों से तालीम मिली। जब एक बच्चा मैट्रिक करके निकलता है तो उसके पास सब कुछ होता है, क्योंकि स्कूलों में तालीम दी जाती है उनको। उसके बाद ये खुशबख्त
खुर्शीद की जो राइटिंग थी। उसके बाद है दूसरी बात, रब ऊपर, रब को ऊपर ना ढूंढो। सच्ची बात ये भी सुने जरा, रब को ऊपर ना ढूंढो, गर्दन नीचे कर, गर्दन नीचे कर। रब, रब तुझे अपने दिल में मिलेगा। अगर आप ऐसे गर्दन नीचे करोगे तो दिल में खुदा है। अगर दिल में खुदा है, गर्दन ऊपर करने से तो खुदा नहीं नजर आएगा, खुदा याद करने से नजर आएगा। अगर हम दिल में खुदा को रखेंगे, हमेशा रख ले, तो फिर सारी बेड़े पार हो सकते हैं। उसके बाद तीसरी बात है, ये हेली इस मोहब्बत देखने हमने सारी मोहब्बत देख ली हमने, जमाने भर के लोगों की मोहब्बत देख ली हमने, जमाने भर के लोगों की। जहां कुछ दाम ज्यादा हो वहां इंसान देखते हैं। इंसान हर चीज को बोलता है। जहां जैसे इलेक्शन है, कल सिंध असेंबली में ऐसे बहुत हंगामा हुआ, मैं खबरों में देख रहा था। लोटाइज्म तो पता है, चूंकि दाम लगते हैं तो लोग अच्छाई को भूल के बुराई की तरफ, वहां दाम लगते, पैसे मिलते हैं, तो फिर लोग उस तरफ चले जाते हैं। मोहब्बत देख ली हमने जमाने भर के लोगों की, जहां कुछ दाम ज्यादा हो वहां लोग इंसान देखते हैं, तो इंसान उस तरफ चले जाते हैं जिस तरह से उनको ज्यादा कुछ फायदा मिलता है। उर्दू गजल की एक पोस्ट है, लोग खुश नहीं होते, बहुत बड़ी पोस्ट है ये भी। लोग खुश नहीं होते, मैंने उनको फरका है, चाहते लुटाकर वक्त को तबाह करके। ये सच्ची बात, बहुत सच्ची बात है। लोग खुश नहीं होते जिसने उनको परखा है, चाहते लुटाकर वक्त को तबाह करके, चाहते लुटा करके वक्त को तबाह करके, सारे हक अदा करके, किसी भी तरह से दोस्त के हक, बच्चों के हक, रिश्तेदारों के हक अदा करके, तो वक्त को तबाह करके, सारे हक अदा करके, उनकी हर ख्वाहिश को जिंदगी बनाकर, दर्द में, मुसीबत में जो सिले अता, जो दर्द में, वक्त में हौसले अता करके मैंने उनको परखा है। लोग खुश नहीं, 100% सच्ची बात, कभी लोग खुश नहीं, कोई भी खुश नहीं होता। ये तजर्बे की बात है। आप भी बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, एक उम्र में हमारी उम्र को पहुंच जाएंगे, फिर आपको इतने तजर्बे होंगे कि आप जैसे खुदा ने मुझे आज ये ताकत दे दी बोलने की, तो फिर जो सारे तजर्बे, सारा कुछ आपके सामने निकलता जाएगा आपके दिल और दिमाग से। लेकिन उसके लिए भी सच्चा होना जरूरी है, मुनाफकत के हवाले से बातें नहीं निकलती। उसके बाद जो सारी गजल है, मुझे नहीं पता ये किसकी है, उर्दू गजल इसलिए, पत्तों को शाख शाख पे मरना पड़ा मुझे, पत्तों की शाख पे मरना पड़ा मुझे, मौसम के साथ साथ गुजरना पड़ा मुझे। बहुत अच्छी। एक शख्स के सलूक की सबको सजा मिली, बिल्कुल होता यही है। एक शख्स के सलूक को की सबको सजा मिली, सारी मोहब्बतों से गुजरना पड़ा मुझे। एक शख्स की वजह, जो बुरा शख्स है उसकी वजह से सारी बुराई, क्योंकि जो उसके दोस्त हवारी, तो फिर एक शख्स की वजह से सारी बुराई फैल जाती है, और सारी मोहब्बतों से मुझे गुजरना पड़ा है। तो इसलिए इससे बिछड़ के जिंदगी आसान तो नहीं, उससे बिछड़ के जिंदगी आसान तो नहीं, फिर भी ये तलख फैसला करना पड़ा मुझे। मैं अगर इसको उस तरफ ले जाऊं जिसके मतलब अगर हम उससे बिछड़ जाए तो हमारी जिंदगी आसान नहीं, भले बिछड़ भी जाते हैं तो वो ऐसा खुदा है, ऐसा खुदा है कि वो फिर भी हमें पकड़ लेता है, वो कभी भी हमें तनहा नहीं छोड़ता। हमारी गलतियों गुनाहों को माफ करके मुसरफ बेटे की तरह
हमें माफ कर देता है। फिर भी ये तल्ख फैसला करना पड़ा मुझे, कुछ दिन तो मैं चट्टान की सूरत डटा रहा। अगर हमने प्यार मोहब्बत इत्तेफाक पैदा हो जाए तो हम भी एक चट्टान की तरह डट सकते हैं। कुछ दिन तो मैं चट्टान की सूरत में डटा रहा, फिर रेजा रेजा होके बिखरना पड़ा, क्योंकि जब देखा कि कोई पूछने वाला नहीं, कोई इत्तेफाक ही नहीं है, कोई प्यार ही नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो मैं परेशान होकर रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े होके मैं बिखर गया बिल्कुल। चूंकि जो मैं चाहता था, जो मोहब्बत चाहता था, जो प्यार चाहता था, जो इत्तेफाक चाहता था कि मेरे नौजवानों में, मेरी कौम में, मेरे लोगों में हो, वो नहीं मिला और मैं रेजा रेजा होकर बिखर गया। पत्तों की शाख पे मरना पड़ा मुझे, पत्तों की शाख पे। जाहिर है दरख्त की शाख पे पत्ते होते हैं, मौसम के साथ साथ गुजरना पड़ा। जैसे मौसम है हेरा फेरी का, झूठ का, मुनाफत का, तो मुझे भी उनके साथ साथ चलना पड़ा और मैं इत्तेफाक और मोहब्बत को सब कुछ भूल गया। आखिरी चंद दो बातें, काफी तो लंबा रहा है। तो छोटे झूठे बंदों की सनम पेशानी पर, झूठे बंदों की, ये रॉबिन्सन रूबी है, बहुत अच्छा शायर, नौजवान शायर है। पता नहीं नौजवान ने भारत तस्वीर मेरी फेसबुक पे लगता है, लेकिन शायरी बहुत अच्छी है। रॉबिन्सन रूबी, झूठे बंदों की सनम पेशानी पर सच का नवान तो लिखा होता नहीं। बिल्कुल मेरे माथे पर तो कुछ नहीं लिखा कि मैं सच्चा हूं झूठा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं सच्ची और अच्छी बातों की, लेकिन मेरे दिल में तो आप नहीं जानते कि मेरे दिल में क्या है, कितना मैं झूठा हूं, कितना मैं मुनाफिक हूं। तो शादी पर तो किसी के पे नहीं लिखा, और झूठे बंदे तो ऐसी ऐसी बातें करके दिखाते हैं ऐसे कि आपको जबरदस्ती उनकी बात माननी पड़ती है, और बाद में आपको परेशानी भी बहुत होती है, परेशानी भी बहुत उठानी पड़ती है। उसके बाद सैमी गिल, किसी को गलत समझने से पहले, ये बहुत बड़ी बात, किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात हालात जानने की कोशिश तो जरूर करें। ये होता है दुनियावी तौर, हम कोई मेरी शिकायत ही कर देता है किसी भी बंदे को, किसी लीडर को, किसी को भी, तो यार गिल साहब ने ये आपके मतलब, हालांकि वो झूठ का सिर्फ मुझे बुरा बनाने के लिए कि इसकी ये शायद बहुत मानता है, इसका दोस्त है या भाई है, जो भी है, इसकी सुनता है, इसको ऐसी को बात कर दो कि इनको, तो जिसको जो बात कही जाए वो पक्की बन देता कि वाकई गिल साहब ने मेरे खिलाफ लाफिजी बातें की होंगी, लेकिन वो कोशिश नहीं करता कि उसके हालात को तो देखे कि वाकई जिस बंदे ने मुझे ये बात बताई है वो ठीक भी है कि नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोग हमारी जो जेलसीनेस की वजह से, जिसकी वजह से हमारा प्यार मोहब्बत इत्तेफाक खत्म हो रहा है, इसी वजह से कि हम दूसरों की गलत बातें सुनते और सच्चाई की तरफ नहीं जाते। तो आज का शो मेरा खत्म होता है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, हम सब में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक पैदा करे। मैं अपने लिखने वालों को, शौरा हजरात को, जितने भी बहुत खूबसूरत लिखते हैं और मैं अपने शो में शामिल करता हूँ, खुदा आप सबको बरकत दे, मुझे भी इसी तरह जिम्र दे, आपके साथ शो करता रहूं। नाराज नहीं हुआ करे, मैं गुस्से में आ जाता हूँ, जोश में आ जाता हूँ। तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।